अब पता नहीं ऐसा कैसे होता है कि यहाँ पर कोई नेता देखने नहीं आता है। वोट मांगने को होता है तो सब लोग पैर छूने आता है। सब लोग पैर छुए गए, चाची वोट देना, वोट देना। अब की तो ऐसे कर देंगे कि गांव में कोई नेता आएगा तो भगा देंगे गांव से, वोट नहीं देंगे। मायावती बहन। क्यों? अभी तो वो सरकार में भी नहीं है और तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हो जाएगा तो अच्छी बात है, उन लोग विकास करेंगे वो। लेकिन हमारे जो दलित समुदाय है, दलित समाज है, उसके तरफ किसी का निगाह नहीं जा रहा है। कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी इधर नहीं देख रही और ना हम लोगों का कोई विकास हो रहा है। और यहाँ के जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, वो अपना जूता चप्पल उठा के हाथ में जाते हैं सड़क पर। ऐसी दुर्दशा हमारे गाँव में। जो कभी काम करने नहीं जाता है, उसके नाम भी खाता खुलवा के यहाँ के प्रधान लोग और सब पैसा निकाल लेते हैं। और कोई भी रोजगार हमारे गाँव की जो महिलाएं हैं, इधर उधर भटकती हैं, उनके खेत में, उनके खेत में, उनकी खेत में। ये तो 50-50 कह सकते हैं कि कई लोग हैं जो उसमें मतलब एनडीए की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी लोग हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब शिक्षित वर्ग है, जिसे मतलब रोज़गार चाहिए, वो नहीं, दिक्कत है, उसकी तरफ है बतासी जोत गांव में। और लोकसभा चुनाव में जो दलित बिरादरी है और दलित कम्युनिटी है वो क्या सोचती है, और क्या उसके उसके पक्ष में कितना केंद्र सरकार ने काम किया और सरकार ने कितना ध्यान दिया, उसी की नब्ज टटोलने हम आए हैं बतासी जोत के दलित बस्ती में। और जानेंगे कि क्या कुछ जो सरकार की योजनाएं हैं और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो जनता तक पहुंची या दलित बिरादरी तक पहुंची, और दलित बिरादरी किसकी ओर शिफ्ट करेगा, इसको लेकर हम जो है बात करेंगे। ये बताइए आपका क्या नाम है? सुशीला मेरा नाम है। कुछ गांव में विकास हुआ है जो नहीं, अभी हमारे तक? हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है। हमारे गांव में विकास नहीं है, रास्ता नहीं है। बच्चे पढ़े जाते हैं, बारिश के दिन में छुट्टी करने पड़ता है। तो कोई समस्या हो कि मैंने गाड़ी बना ली, बच्चे स्कूल जाए, इसीलिए कोई गाड़ी नहीं बना पाता, बारिश हो जाता है, रास्ता भर जाता है। मरीज कोई हो जाए तो एम्बुलेंस गांव में नहीं आ सकता है। यही सब हमारे गांव में परेशानी है। और बोले एक नेता रहे, वो बोले कि गोद ले लिए हैं। क्या नाम है, क्या कौन है नेता? हरीश दुर्वेदी। हरीश दुर्वेदी अमोढ़ा में अथवा एक समय में मीटिंग बह रहा, बोले रहे कि अमोढ़ा में हम काम कराएंगे, जो काम होता है वो गांव में हो, जो अमोढ़ा बाजार में हो जाता है, एक गांव तक ले नहीं आता हमारे यहाँ काम। हाँ बता। आजादी के बाद से अभी तक क्या एक रास्ता भी नहीं यहाँ नहीं, पे? कुछ नहीं आया है यहाँ पर, कुछ नहीं। रास्ता होता तो आप लोग आया, हम देखने न होता कि क्या रास्ता है कि नहीं है। हाँ, यहाँ पर अथवा कोनो सुविधा नहीं है। अच्छा, केंद्र सरकार से जो भारत सरकार से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे आवास हुआ और उज्ज्वला योजना हुआ, क्या वो योजना यहाँ तक पहुँची है कि नहीं? नहीं पहुंची है, कुछ नहीं पहुंची है। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं पहुंची है वो जना, कोनो चीज जो आता है वो ये अमोढ़ा बाजार में रह जाता है, बतासी जोत गांव में नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? अब पता नहीं ऐसा कैसे होता है कि यहाँ पर कोई नेता देखने नहीं आता है। वोट मांगने को होता है तो सब लोग पैर छूने आता है। सब लोग पैर छुए गए, चाची वोट देना, वोट देना। अब की तो ऐसे कर देंगे कि गांव में कोई नेता आएगा तो भगा देंगे गांव से, वोट नहीं देंगे। आएंगे वोट देने तो आप क्या कहेंगे? नहीं देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए कि मायावती भी चुनावी मैदान में है और किसी गठबंधन में जाने की सोच रही, तो मायावती का भविष्य क्या है? हम लोग देंगे वोट उसको, मायावती बहन को। क्यों? अभी तो वो सरकार में भी नहीं है और अभी तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हो जाएगा तो अच्छी बात है, उन लोग विकास करेंगे वो। अभी तक जो गांव में जो विकास की बात करें तो विकास क्या पहुंचा है यहाँ पे कि नहीं? कुछ नहीं पहुंचा है। कोई योजना यहाँ पे नहीं आई? योजना इधर नहीं है। प्रधान या सरकार से आपने? प्रधान भी नहीं दिया था ना सरकार दिया था, कुछ भी नहीं दिया था, कोई नहीं दिया था इधर। हाँ। तो जो महिलाओं की बात की करती है सरकार, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब हर प्रयास कर रही है, तो क्या वो भी यहाँ तक कुछ नहीं पहुँचा? कुछ नहीं इधर होता है। चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में है, उनके बारे में क्या आप लोग जानते हैं? चंद्रशेखर कौन है? चंद्रशेखर आजाद जो है, चंद्रशेखर आजाद। नहीं, चंद्रशेखर आजाद जो रावण है वो भी चुनावी मैदान में, क्या उनको जानते हाँ जी, जान रहा हूँ। हैं? कभी आए आपके गांव में कभी? नहीं, अभी वो तो नहीं आया है यहाँ पे। क्या उन अगर वो चुनावी मैदान में है और चुनावी अपने कैंडिडेट भी खड़ी करेंगे तो क्या कुछ है कि उनके चांसेस हैं? अब हमारे तरफ से कोशिश तो रहेगी कि उनको मिले मौका फिर से।
क्या विकास कर पाएंगे? अब विकास अभी तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। जो लोग आए हैं, मतलब जो लोग जीते हैं, वो भी तो नहीं कुछ किए हैं। यहाँ अभी विकास ही नहीं कोई होता यहाँ पे इस गांव में। हम तो देख रहे हैं रास्ता इतना खराब है। जैसे कि मान लीजिए बारिश के समय में कोई आ नहीं जाता है यहाँ पे, आप आ नहीं पाता है। नहीं, रास्ता तो बात हो गई, रास्ता के अलावा क्या कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे जो इस गांव में? कॉलोनी वॉलोनी तो कुछ मिल नहीं रहा है, किसी को आवास नहीं मिल रहा है, जिससे सब लोग बहुत परेशान हैं। महिला महिला नाली भी नहीं बनी है। महिला की आय दुगनी करने के लिए भी कई प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, क्या उसका भी लाभ मिला है आपको? हमें तो अभी कुछ नहीं मिला, यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। व्यवस्था व्यवस्था कोई सुविधा। कुछ पुरुष भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं जो लोकसभा चुनाव आने वाला है और उसको लेकर उनके गांव में क्या कुछ हुआ और क्या उन्हें क्या लाभ मिला, वो भी पूछेंगे। और ये बताइए, अखिलेश यादव भी दलित की बात कर रहे हैं और लगातार उनसे दलित के पक्ष में लगातार बात भी कर रहे हैं, तो क्या उनके उनसे लगता है कि उनको आना चाहिए चुनावी मैदान में, उनको क्या लाभ मिलेगा? सर, ये तो चुनाव 2024 का है, इसमें तो सभी लोग अपना-अपना ट्राई करेंगे हर स्तर से। लेकिन हमारे जो दलित समुदाय है, दलित समाज है, उसके तरफ किसी का निगाह नहीं जा रहा है। कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी इधर नहीं देख रही है और ना हम लोगों का कोई विकास हो रहा है। आप सड़क भी देख के आए हैं, हमारे गाँव के चारों तरफ आप देख लीजिए, ना तो नाली है, ना तो कोई अंदर से बाहर निकलने का रास्ता है, ना बाहर से अंदर जाने का रास्ता है। कोई भी रास्ता नहीं है। और यहाँ के जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, वो अपना जूता-चप्पल उठा के हाथ में तब जाते हैं सड़क तक का। ऐसी दुर्दशा हमारे गाँव की है। और हमारे यहाँ की सारे मज़दूर पार्टी हैं, मतलब मज़दूरी करने वाले ये गाँव में हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी सहायता, किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। कॉलोनी जो भी आई थी 20,000 वाली कॉलोनी आई थी, उसके बाद से कॉलोनी अभी तक नहीं आई है। और मनरेगा का जितना भी वो काम होता है, पता नहीं किस अफसर से कराते हैं लोग, मशीन से करा लेते हैं, मज़दूर लोग इधर-उधर भटक रहे हैं और अनायास का क्या नाम है, नरेगा का पैसा झूठे उनके खाते में डलवा के का नाम पैसा ले रहे हैं लोग। मैंने मनरेगा की मजदूरी भी आप लोग को प्रॉपर वे में मिल रही नहीं, है? नहीं, जी, जी, ऐसा नहीं है। जो कभी काम करने नहीं जाता है, उसके नाम भी खाता खुलवा के यहाँ के प्रधान लोग और सब सब पैसा निकाल लेते हैं और कोई भी रोज़गार हमारे गाँव की जो महिलाएँ हैं, इधर-उधर भटकती हैं, इनके खेत में, उनके खेत में, उनके खेत में। अच्छा, इसकी शिकायत कभी आपने उच्च अधिकारियों से या अपने नेता सर, से की है? यहाँ जब कोई आता नहीं सर, हम लोग कहाँ, जब मज़दूरी करने वाले आदमी एक दिन का दिहाड़ी तोड़ के कहाँ हम लोग कहाँ भटकेंगे? कोई भी नहीं आता है जाँचने और अगर कोई भी काम के लिए अगर किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि पहली बात तो इधर विधायक को हम लोग जा नहीं पाते हैं, वहाँ तक इतनी उन लोगों की पहुँच है कि वहाँ बड़े-बड़े लोग ही जाते हैं। हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद भी अपने पार्टी को लेके चुनावी मैदान में है, तो उनके बारे में क्या कुछ दलित समाज क्या सोचता है? अभी तो मतलब देखते हैं बहुत ज़्यादा तो उनके मतलब अभी यहाँ हमारे यहाँ यूपी में तो उनका बहुत ज़्यादा वो है नहीं। मतलब अब देखते हैं आगे उनका कैसा क्या होता है। कोई मतलब अभी तक मतलब रैली वगैरह भी उनकी नहीं निकली है। तो उससे तो विशेष तो वो है नहीं, ना ही कोई मतलब सम्मेलन वगैरह वैसा तो कुछ अभी यहाँ पे नहीं तो हो रहा है। अच्छा, मायावती भी गठबंधन की तलाश में है, तो क्या लगता है मायावती किधर जाएंगी और क्या मायावती का कुछ भविष्य है इस 2024 के चुनाव में? जी, मायावती भी अपना वो दलित समुदाय से वो है, संपर्क किए हुए हैं। अगर जो उनको भी मतलब मौका दिया जाएगा तो वो भी अपनी सरकार बनाएँगे। और जहाँ तक इस सरकार की बात है तो ये सरकार ऊपरी कागज़ातों में अपनी कार्रवाई करती है और नीचे धरातल पर कोई काम नहीं होता। गाँव पर कुछ भी काम नहीं होता और जब कागज़ में चेक किया जाता तो ये पता चलता है इसका बजट आया और काम भी हो गया। मगर ज़मीनी मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कागजों में काम हो रहा है इस सरकार में? जी, कागज़ों में काम हो रहा है लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। जी। महिलाओं के लिए बात की जाती है, क्या महिलाओं के लिए कुछ उज्ज्वला योजना जैसे कि तमाम योजनाएं चल रही हैं, क्या कुछ उसका लाभ मिला आपके गाँव में? जी, कुछ लोगों को मिला है उज्ज्वला योजना के तहत, सब उसके सिलेंडर पात्र मिला ही हुआ नहीं है। है। अभी जो है मतलब ये आपका आयुष्मान कार्ड उसमें भी
मैक्सिमम लोग 80% लोग पात्र नहीं है इस गाँव में। हम ही नहीं पात्र हैं, हमारे पूरा परिवार नहीं पात्र है। अखिलेश यादव भी दलितों की बात करके इसमें चुनावी मैदान में है, दलितों की बात भी मुखर तौर पे कर रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव भी दलितों के क्या पसंद बन सकते हैं इस 2024 तो चुनाव? ऐसा है, ये लोकसभा चुनाव है, अभी तो इसमें तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। विधानसभा में एक ऑप्शन हो सकते हैं, वो चुनने के लिए विकल्प हो सकते हैं। 24 में अखिलेश की दावेदारी? नहीं, हमें नहीं लगता है। नहीं। अच्छा, इंडिया का नाम सुना है? इंडिया जो गठबंधन हुआ है, इंडिया इंडिया और एनडीए, क्या लगता है किसका किसका किसकी ओर रुझान जो दलित समाज है किधर जा रहा है? अभी तो मतलब वही महागठबंधन इंडिया की तरफ हमको लग रहा है। मतलब बैलेंस है, 50-50 कह सकते हैं, क्योंकि एनडीए भी मजबूती से है। कुछ इसके जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे आपका ये उज्ज्वला में मतलब कुछ लोगों को मिला है लाभ। इसके बाद ये जो किसान सम्मान निधि है, ये लगभग हमारे गाँव में 98-99% लोग पा रहे हैं, मतलब जो पात्र हैं। ये केंद्र सरकार से हाँ, जो कुछ ये योजनाएं, हाँ, ये योजना मुझे जो है मतलब सहमत है, मतलब ये ठीक है, मिल रहा है सबको और इसके लिए अभी काम भी चल रहा है। जो नहीं पात्र हैं, उनकी लिस्ट बन रही है, उन पे भी फ़ोकस किया जा रहा है। वो भी मतलब सही करे, कागज़ वगैरह सही हो जाए उनका। अच्छा, ये जो 2024 का जो चुनाव है, अभी पूरी तौर पे क्या कहा जाए कि किधर जो है चुनावी मूड जो है, जो दलित समाज का चुनावी मूड किधर है? अभी तो 50-50 कह सकते हैं कि कई लोग हैं जो इसमें मतलब एनडीए की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी लोग हैं और कुछ लोग हैं जो मतलब शिक्षित वर्ग है, जिसे मतलब रोज़गार चाहिए, वो नहीं, दिक्कत में है। उसकी तरफ से तो हम नहीं कह सकते हैं, वो उसकी तरफ नहीं है। बाकी मज़दूर में जो जिसको मतलब सम्मान निधि या कुछ बेनिफिट मिल रहा है, वो रुझान उसका हो सकता है। उसका लाभ जो है मिलेगा। उसका लाभ उसको मिलेगा, एनडीए को मिलेगा उसका लाभ, मुझे लगता है और मिला भी है। इससे पहले जो है हमारे गाँव से जब विधानसभा चुनाव हुआ था, लगभग 80% वोट जो है एनडीए को गया था। जी, इस बार क्या लगता है? इस बार तो नहीं कुछ कह सकते हैं। मूड में नहीं। तो ये थी तासी जोत की जनता, जिन्होंने जो अपना दर्द था वो कुछ बयां और ये भी बताया कि जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं जो है उनका सीधा लाभ तो यहाँ इस गांव की जनता को मिला, लेकिन कई योजनाएं जो मूलभूत योजनाएं हैं उनका लाभ इस गांव की जनता को नहीं मिला, जिसको लेके जनता ने अपना पक्ष रखा। अब देखने की बात यह है कि जो अभी जो चुनावी जो नब्ज टटोलने की बात है, उसमें जो दलित समाज है वो अभी 50-50% के चुनावी रुझान में है। और देखने वाली बात ये होगी कि जैसे जैसे चुनाव आएगा उसमें जो सरकारें जो अपना अपना बात रखेंगी, उसमें क्या होगा। यूपी तक के लिए बस्ती से संतोष सिंह।